हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस। आप सभी का ब्रदर्स एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल BEH क्लासेस पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा हमारे पास एरर से रिलेटेड। ओके, हम अब इसी वीडियो में क्या करेंगे, हम एरर के क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो एरर के क्वेश्चन है वो किसी एक ग्रामर के टॉपिक से नहीं होंगे, ये आपके मिक्स होंगे। ओके, मिसलिनियस क्वेश्चंस आपके पास होंगे। सो डू फास्ट एंड टेल मी इन विच पार्ट देयर इज अ एरर। किस पार्ट में एरर है ये आपको फाइंड करनी है। ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, या फिर कोई एरर नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, फिर आप नो एरर लगाएंगे। तो मुझे बताइए क्या होना चाहिए, ए, बी, सी या डी। और हर एरर को सॉल्व करने के लिए आपको 15 to 20 सेकेंड्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, सो टेल मी, क्वेश्चन इज सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव टाउन ही इज ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर masses. नाउ टेल मी, इज देयर एनी एरर और देयर इज नो एरर। यस, टेल मी, किस पार्ट में एरर है या फिर एरर नहीं है। डू फास्ट। आपको बताया था कि आज वाली वीडियो हमारे लिए अलग होने वाली है। तो जो आप आज आपको मिलेंगे, पहले 5 क्वेश्चंस किसके मिलेंगे, एरर के मिलेंगे। ओके, सो टेल मी, ए, बी, सी या डी। यस, A, B, C या D. Since his arrival at his native town, he is trying to the best of his power to spread education among the poor masses. Yes. देखिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास टेंस का। बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। देखिए, सिंस हिज अराइवल एट हिज नेटिव हाउस, नेटिव टाउन, जब से वो अपने नेटिव टाउन में वापस आया है। तो जब से सिंस प्लस टाइम आ रहा है, सिंस प्लस टाइम आता है तो आपको मैंने बहुत बार ये चीज़ बता दी कि सिंस प्लस टाइम में हम कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते, है ना। हमने कितनी बार क्वेश्चंस किए थे कि सिंस के साथ टाइम आता है या फोर के साथ टाइम आता है तो हम कॉन्टीन्यूस टेंस यूज़ नहीं करते। हम वहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ही इज़ ट्राइंग टू बेस्ट नहीं हो सकता, ही हैज़ बीन ट्राइंग। ओके, क्या बन जाएगा, ही हैज़ बीन ट्राइंग टू द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड एजुकेशन अमंग द पुअर masses। आपको इसमें से एरर फाइंड आउट करनी थी। सीन्स के बाद में एक कंडीशन आ रही है, टाइम आ रहा है, तो ही के बाद में हम फिर क्या यूज़ नहीं कर सकते, हम कॉन्टीन्यूस टेंस नहीं यूज़ सकते। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। टू द बेस्ट, ये भी आप देख सकते हैं, बेस्ट से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाया हुआ है। द बेस्ट ऑफ हिज पावर टू स्प्रेड, स्प्रेड टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, स्प्रेड फर्स्ट फॉर्म है। अब क्या स्प्रेड करना है, कोई नाउन की नीड है, एजुकेशन नाउन है। अमंग द पुअर masses, ये भी सही है। तो क्या बनेगा फिर, इस ट्राइंग की जगह हैज़ बीन ट्राइंग। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले कि अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जल्दी से सबसे पहले से थम्स अप दे दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बता दूं, आज के जो 1 से 5 क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे पास रहेंगे एरर से। ओके, 5 क्वेश्चन आपके पास किसके रहेंगे, एरर के। 5 क्वेश्चन आपके पास 1 वर्ड से रहेंगे, यानी हमने वोकैब को भी कवर अप कर लिया और हमने ग्रामर को भी कवर अप कर लिया और हमने वोकैब को भी कवर अप कर लिया। और 5 क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे पैराजम्बल के। आपको बोला था कि कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी धीरे धीरे स्टार्ट करवा देंगे, तो कॉम्प्रीहेंशन पार्ट भी स्टार्ट करवा दिया जाएगा आज। ओके, तो आपको 15 क्वेश्चंस का एक सीरीज़ मिल जाएगी। ओके, और यही सीरीज़ हमारे अगले दिनों में भी कंटिन्यू रहेगी। चले आगे, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। यस, next question is, being a rainy day, I decided to skip work and stay at home. Yes, now tell me, is there any error or there is no error? Yes, A, B, C या D. Being a sunny day, I decided to skip work and stay at home. No error. Yes, tell me. Do fast. A, B, C या D. Yes. और अगर आपको भी लगता है ना कि हमें इस चीज़ की नीड है, जैसे लाइक अभी हमने एरर स्टार्ट की है, पैराजम्बल स्टार्ट किया, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी जगह ये भी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपको वो चीज़ जल्दी ही प्रोवाइड करवा दें। ओके, सो टेल मी, A, B, C या D। यस,
वेरी गुड, क्या बनेगा ए। देखिए क्या होता है, बीइंग अ रेनी डे यानी एक बीइंग अ सनी डे यानी एक सनी डे होने के कारण, है ना, इसका मतलब है बीइंग से स्टार्टिंग होने का मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट है वो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो क्या ऐसे बन सकता है, आई बीइंग अ सनी डे, मैं एक सनी डे था इसलिए मैंने क्या किया, मैंने काम करना स्किप किया और घर पे ही क्या किया, स्टे होम, घर पे ही रहा। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं दिन बन जाऊं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमें किसकी नीड है, यहाँ पर हमें एक सब्जेक्ट की नीड है। किसकी नीड है, एक सब्जेक्ट की। अब आपको पता है कि डे के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डे के लिए हम इट का यूज़ करते हैं। ओके, डे डेट के लिए किसका यूज़ करते हैं, इट का। तो क्या बन जाएगा, इट बीइंग अ सनी डे आई डिसाइडेड टू स्किप वर्क एंड स्टे एट होम। ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ओके, से यस। ओके, वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं हम। चलिए, थर्ड क्वेश्चन इज, मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वट एवर राम डज। यस, नाउ टेल मी, इन विच पार्ट देयर इज एरर और देयर इज नो एरर। मोहन इज द वन, मोहन वो एक है जो हमेशा क्या करता है, जो हमेशा गलती ही निकालता है, फॉल्ट फाइंड करता है जो कुछ भी राम करता है। यस, टेल मी। और आपने कल मुझे वो उसका जवाब नहीं दिया, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था, जो लिटरेरी वर्क होता है उसके लिए क्या वर्ड वर्ड होता है, लिटरेरी वर्क की चोरी करने के लिए। यस, नाउ टेल मी, इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। मोहन इज द वन हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद वट एवर राम डज। देखिए, मोहन वो एक है, अब वो एक स्पेशल है तो हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया, मोहन इज द वन। अब मोहन के लिए क्या आएगा, हु आएगा, हु। ऑलवेज, ऑलवेज यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस, क्योंकि मोहन सिंगुलर है। हु ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद किसके साथ, वट एवर राम डज, जो कुछ राम करता है। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं थी, यानी क्या बनेगा, देयर इज नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ओके, अब आपको एक वर्ड याद होगा, हमने वर्ड याद किया था फाइंड फॉल्ट्स। ओके, जो पर्सन फॉल्ट फाइंड करता है, क्या करता है, जो पर्सन फॉल्ट फाइंड करता है, वन हु फाइंड्स फॉल्ट। ओके, जो फॉल्ट फाइंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम कार्पिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, कार्पिंग, कैविल। ओके, तो इस वर्ड को भी आप याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन इज दैट अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। यस, नाउ टेल मी, इन विच पार्ट देयर इज अ एरर और देयर इज नो एरर। यस, ए बी सी या डी। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन is that a standard of life has been improved. Yes, do fast, check your time and give me the answers. Which one is the correct option, A B C या D? किस पार्ट में एरर होगी, क्या होगा इसका आंसर। यस, एंड प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सभी के पास इस वीडियो को पहुंचा दें, इसे लाइक कर दें ताकि आपको इसी तरह से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी मिलते रहें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे तो आप जल्दी से टाइम पे इस वीडियो को स्टार्ट कर पाएंगे। एंड डेली 9 PM शार्प 9 PM वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको डेली 9 PM चैनल को ज्वाइन कर लेना है, चैनल पे आ जाना है, वीडियो स्टार्ट कर लेनी है। तो अब बताइए मुझे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, ए बी सी या डी। यस, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन इज दैट अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। देखिए, वन ऑफ, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए वन ऑफ के बाद जिसमें से भी हमें सिलेक्शन लेना है वो यूनिट क्या होनी चाहिए, वो यूनिट प्लूरल होनी चाहिए। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स, ये तो सही है, हम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट नहीं बोल सकते, एक में से एक का सिलेक्शन कभी भी नहीं होता। ओके, ये रूल हमने किसमें करवाया हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हुआ हुआ है। अब देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ मशीन एज, अब देखो एक वो स्पेशल एज है ना, कि मशीन एज, जब मशीन का युग था तो एक स्पेशल युग था, एक स्पेशल एज थी, तो उसके लिए ऑफ मशीन एज नहीं आएगा, क्या बनेगा, ऑफ द
मशीन इज, अब वन ऑफ में एक का सिलेक्शन होता है तो क्या आएगा, इज दैट अ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव्ड हो गया, तो हैज़ बीन इम्प्रूव। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर थी, आर्टिकल की एरर थी कि मशीन से पहले क्या आएगा, मशीन से पहले द का हम यूज़ करेंगे। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन, I think there is a solved, have been solved, okay, have been solved by the owner of the house before shifting। कहता सारा का सारा फर्नीचर उस हाउस के ओनर के द्वारा सेल कर दिया गया, उसको बेच दिया गया बिफोर शिफ्टिंग, शिफ्टिंग से पहले। तो बताइए किस पार्ट में एरर है, साफ साफ दिख रही है, ए बी सी या डी। All the furnitures have been sold by the owner of the house before shifting। यस, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि आपको बहुत बार बताई जा चुकी है बात कि फर्नीचर, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है, फर्नीचर इज अ अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर एन अनकाउंटेबल नाउन, अब अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसका यूज़ कैसे करना है, इसका यूज़ सिंगुलर करना है, यानी ये खुद भी सिंगुलर रहेगी और इसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो ऑल द फर्नीचर्स नहीं होगा, क्या होगा, ऑल द फर्नीचर। हैव बीन नहीं होगा, क्या बनेगा, हैज़ बीन। सो एरर इज इन ए पार्ट, ए पार्ट में क्या है आपके पास, एरर है। ऑल द फर्नीचर हैज़ बीन सॉल्व्ड बाय द ओनर ऑफ द हाउस बिफोर शिफ्टिंग। ओके, तो ये थे हमारे आज के एरर के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 5 क्वेश्चंस करवाएंगे एरर के, ओके, डेली 9 PM। सो स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, 9 PM पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब आगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू कट समथिंग इनटू 2 पार्ट्स, किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में काटना। ओके, तो मुझे बताइए इसके लिए क्या होता है। ये आपके पास एक लाइन दी होगी, आपको उसके लिए 1 वर्ड बताना है। ओके, आपको क्या बताना है, उसके लिए 1 वर्ड बताना है, एक वर्ड बताना है। आपको इसके लिए 10 सेकेंड्स का टाइम मिलेगा। सो टेल मी ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट एंड टेल मी ए बी सी या डी। यस, टू फास्ट। सिविल, सो, और इसे रिसीवर ही बोलते हैं और इसे सैवर बोलते हैं। ओके, सो टेल मी, सैवर, सैवर, सीवर, सो, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है। यस, ए बी सी या डी। टू कट इनटू 2 पार्ट्स, किसी चीज़ को 2 पार्ट्स में काटना। यस, वेरी गुड, क्या बनेगा, सैवर। देखिए इस सीवर का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीम लेवल का होता है, इसमें बोलते हैं सीवर। जैसे किसी को सीवर पनिशमेंट दी है, बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देना। इस सो का मतलब क्या होता है, किस चीज़ को बीजना है ना, हम मतलब उगाना, उसे हम बोलते हैं सो। जैसे सीड्स को बीजते हैं उसे बोलते हैं। और ये सीवर क्या होता है, सीवरेज नहीं होते, सीवरेज सिस्टम है ना, जो नाले वगैरह होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सीवर बोलते हैं। और ये सीवर क्या होता है, कट इनटू 2 पार्ट्स। ओके, सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज। यस, एनीथिंग विच इज़ नो लॉन्गर इन यूज, ऐसी चीज़ जो अब यूज़ में नहीं है उसे क्या कहते हैं, ऑब्सक्योर, ऑब्सोलेट, प्रिस्टाइन, लैप्स्ड। यस, ऑब्सक्योर, ऑब्सोलेट, प्रिस्टाइन या लैप्स्ड। ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट, ए बी सी या डी। ऑब्सक्योर, ऑब्सोलेट, प्रिस्टाइन या लैप्स्ड। ए बी सी या डी। यस, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दो भाई, लाइक शेयर नहीं करते आप वीडियो को, आपको भी तो करना चाहिए लाइक शेयर। अगर हम आपके लिए एफर्ट्स कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। यस, ए बी सी या डी।
वेरी गुड, क्या बनेगा? ऑब्सोलेट। देखिए ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर यानी धुंधला होना, क्या होना? बिल्कुल धुंधला सा होना, यानी अनक्लियर होना। ओके, ऑब्सक्योर मीन्स अनक्लियर। लेकिन ऑब्सोलेट क्या होता है? ऑब्सोलेट यानी जो चीज़ अब यूज़ में नहीं है, जो चीज़ पुरानी होगी, जो चीज़ अब हम यूज़ में नहीं कर रहे। ओके, प्रिस्टाइन का मीनिंग क्या होता है? प्रिस्टाइन यानी बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होना, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रिस्टाइन कहते हैं, प्योरेस्ट फॉर्म में होना। ओके, एंड लैप्स का मीनिंग क्या होता है? जो चीज़ इनवैलिड है। मान लो कोई रूल है, कोई कानून है, अब वो लागू नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे इनवैलिड है। या कोई बिलीफ है जिसे हम बिलीव नहीं कर रहे, तो वो भी क्या है? वो भी लैप्स होता है। तो लैप्स मतलब जो क्लैप्स हो गया, ऐसे याद कर लो। लैप्स मतलब जो क्या हो गया? क्लैप्स हो गया, यानी खत्म हो गया, इनवैलिड है। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, yes, next question is something capable of being done. yes, एक ऐसी चीज़ जो हो सकती है। ओके, एक ऐसी चीज़ जो हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबल। जो हो सकती है, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। प्रोबेबल, फिजिबल, टेनेबल या एक्सप्लिकेबल। यस, किसी में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो हो जाएगी, वो काम हो सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबल है, फिजिबल है, टेनेबल है या एक्सप्लिकेबल है। यस, ए बी सी या डी, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। प्रोबेबल, फिजिबल, टेनेबल या एक्सप्लिकेबल, ए बी सी या डी। यस, डू फास्ट, ए बी सी या डी, विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन? इसी तरह से आपके पास एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। आपके पास एक लाइन दी होगी और आपको के वन वर्ड दिए होंगे कि इनमें से कौन सा इसके लिए वन वर्ड है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, हिंदी में करते थे, सेम वही। यस, ए बी सी या डी। वेरी गुड, क्या बनेगा? फिजिबल। देखिए फिजिबल क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो हम कर सकते हैं, जिसको हम प्रैक्टिस में ला सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फिजिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिबल। ओके, प्रैक्टिकल होना। ओके, प्रोबेबल तो आप सभी को पता ही है। प्रोबेबिलिटी यानी जो चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, सो वो कैपेबल नहीं है। ओके, ये एक पॉसिबिलिटी है, तो प्रोबेबल नहीं होगा, फिजिबल ही होगा। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेनेबल? यस, अगर आप किसी को मीनिंग पता है तो मुझे बताइए टेनेबल का मीनिंग क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिकेबल? यस, ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए हैं। टेनेबल और एक्सप्लिकेबल का मीनिंग क्या बनता है? यस, टू फास्ट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेनेबल? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिकेबल? यस, देखिए टेनेबल क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर पावर होती है, क्या चीज़ करने की? खुद को डिफेंड करने की। अगर उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो उसमें पावर है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है, तो उसको बोलेंगे टेनेबल होना। यानी एक पावर होना जिससे आप क्या कर सकते हो? आप खुद को डिफेंड कर सकते हो, यानी डिफेंडेबल। ओके, क्या बोल सकते हो? डिफेंडेबल। ऐसे कैसे याद करें? टीनेबल को याद कर लो, टीना। ठीक है, टीना में पावर है कि वो खुद को डिफेंड कर सकती है। ओके, टीना में पावर है कि वो खुद को क्या कर सकती है? डिफेंड कर सकती है। तो डिफेंडेबल होना, जब आप खुद को अटैक से बचा सकते हैं तो आप बोलोगे टीनेबल है। ओके, एक्सप्लिकेबल क्या होता है? जल्दी बताइए। एक्सप्लिकेबल। यस, टू फास्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लिकेबल? यस, देखिए एक्सप्लिकेबल इज विच कैन बी एक्सप्लेन, जिसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? ये चीज़ तो एक्सप्लिकेबल है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज कॉल्ड एक्सप्लिकेबल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक ऐसा पर्सन जो पूरे विश्व से बिलोंग करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वो वर्सेटाइल है, वो यूनिवर्सल है, या वो कॉस्मोपॉलिटन है, या वो सेकुलर है। यस, ए बी सी एंड डी। डू फास्ट। ए बी सी एंड डी। यू हैव ओनली 10 seconds for each questions, for each question, not questions. यस, ए बी सी ए डी। वर्सेटाइल, यूनिवर्सल, कॉस्मोपॉलिटन या सेकुलर, एक ऐसा पर्सन जो पूरी कंट्री से बिलोंग करता है, जो पूरे वर्ल्ड से बिलोंग करता है। यस,
वेरी गुड, क्या बनेगा? कॉस्मोपॉलिटन। क्या बनेगा? कॉस्मोपॉलिटन। देखिए क्या होता है, बिलोंगिंग टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए वर्सेटाइल क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। आप मुझे बताइए, चलिए वर्सेटाइल क्या होता है, फिर हम कॉस्मोपॉलिटन देखेंगे। वर्सेटाइल किसे कहते हैं? यस यस, टेल मी, वर्सेटाइल किसे कहेंगे? डू फास्ट, आपको करवा दिया है वर्ड पिछले कुछ दिनों में। यस, वर्सेटाइल क्या होता है, जो बहुत ही स्किलफुल है। जो क्या है? स्किलफुल है। यानी हम बोल सकते हैं वो स्किल्ड पर्सन है, वो वर्चुओसो है, उसमें बहुत अलग अलग स्किल्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। हर काम कर सकता है। ओके, लाइक एक पर्सन है, अगर उसके सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं तो हम बोलेंगे तो वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। या एक पर्सन है जो सारे काम कर पा रहा है तो बोलेंगे तो वर्सेटाइल है। यूनिवर्सल यानी जो पूरी यूनिवर्स में है। लेकिन कॉस्मोपॉलिटन, पॉलिटन मतलब कहीं का निवासी या नेता, और कॉस्मो मतलब यूनिवर्स। तो जो पूरी यूनिवर्स का नेता है या जो पूरी यूनिवर्स से बिलोंग करता है उसे हम बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, अब आप मुझे बताइए सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? हम बोलते हैं ना इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो क्या होता है सेक्युलर? यस, डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? यस यस, डू फास्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? वेरी गुड, सेक्युलर क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष होना। यानी जो चीज़ रिलीजियस बेस्ड नहीं है उसे हम बोलेंगे ये तो सेक्युलर है। ओके, रिलीजन बेस्ड ना होना उसे हम बोलेंगे सेक्युलर। चले नेक्स्ट वर्ड की ओर। यस, नेक्स्ट वर्ड इज द स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। स्टडी ऑफ फिजिकल लाइफ और लिविंग मैटर, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी या साइकोलॉजी? यस, ए बी सी या डी? ए बी सी या फिर डी? फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी या फिर साइकोलॉजी? यस, डू फास्ट, ए बी सी या डी? देखिए इसका आंसर बायोलॉजी नहीं बनेगा। ठीक है, बायोलॉजी क्या थी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। लेकिन उनकी लाइफ से रिलेटेड स्टडी, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। ओके, लिविंग मैटर की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी क्या आती है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। किसकी स्टडी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी। ओके, साइंस की ब्रांच होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करती है। जूलॉजी क्या होती है? जूलॉजी यानी जो जीव विज्ञान है, जिसमें एनिमल्स की स्टडी की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम एनिमल्स, बर्ड्स की स्टडी को जूलॉजी। एंड साइकोलॉजी क्या होती है? पागलों की स्टडी। साइको मतलब पागल, लॉजी मतलब स्टडी। तो एक ऐसा डॉक्टर जो, या एक ऐसी स्टडी जिसमें कोई पर्सन अगर डिरेंज हो चुका है, अगर वो इंसेन हो चुका है, तो उसकी स्टडी की जाती है, तो उसको बोलते हैं साइकोलॉजी। ओके, तो ये थे हमारे आज के 1 वर्ड्स। आई होप आपको 1 वर्ड्स भी अच्छे लगे होंगे। अगर आपका जो भी रिव्यू है उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको क्या कुछ चेंजेस चाहिए, या आपके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, तो हमें अपने रिव्यूज़ ज़रूर बताइए। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पैराजम्बल्स की ओर। यस, देखिए एक बार मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है पैराजम्बल में। एक क्वेश्चन मैं खुद करवा भी देती हूँ। पैराजम्बल में क्या करना होगा, आपको एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ, ओके, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सेंटेंस भी हो सकता है या वो एक पैराग्राफ भी हो सकता है, वो आपको 4 पोर्शंस में डिवाइड किया होगा। ठीक है, और उसको अरेंजमेंट उसकी ख़राब की होगी। यानी कोई जो सेंटेंस है वो पहले उल्टा उल्टा उसके पार्ट्स लिखे होंगे, यानी बिल्कुल अरेंज नहीं होगा। और आपको उसको एक सही अरेंजमेंट बनानी है ताकि वो एक सही पैराग्राफ बन जाए, या फिर वो एक सही लाइन बन जाए, एक सेंटेंस बन जाए। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो ऑप्शंस वाइज करने ज़्यादा इजी रहते हैं। ऑप्शंस वाइज करेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या है। कि ऑप्शन में स्टार्टिंग पी से हो सकती है, एस से या फिर आर से। देखिए कोलेटरल फ्री लोन स्कीम में भी स्टार्टिंग हो सकती है। एस में कहता है वेडनेसडे अनाउंस्ड ऑन 3 लाख और 3 लाख करोड़, ये नहीं हो सकता ना। आर में बोलते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ओन, है ना, तो ये भी स्टार्ट हो सकता है। अब आपको पता है ओन, डे से पहले क्या आता है? डे से पहले ओन प्रपोजिशन आती है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वेडनेसडे के दिन, है ना, तो आर के बाद में एस बनना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो कट कर दो।
आर के बाद में एस, तो ये ऑप्शन भी कट कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास सी नंबर ऑप्शन। अब सिर्फ सी को चेक कीजिए। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ऑन वेडनेसडे अनाउंस्ड 3 लाख करोड़, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, पी कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम, ठीक ठीक है, 3 लाख करोड़ की कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम उन्होंने बताई, किसके लिए, फॉर बिजनेस स्पेशली एमएसएमईज के लिए। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है, आपको सेंटेंसेस को, आपको उन पार्ट्स को लिंक करना है, एक दूसरे से जोड़ना है। ओके, जब आप लिंक करते हुए चलेंगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी, और ऑप्शंस वाइज करना है ताकि आपका टाइम कम लगे, टाइम कंज्यूमिंग कम हो। फिर जो आपको ऑप्शन सही लगता है उसे एक बार लास्ट में चेक जरूर करना है। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, फिर मैं आपको उनका आंसर बताऊंगी, उनका सोल्यूशन बताऊंगी कि कैसे हमने उन सेंटेंसेस को लिंक किया। ओके, ये जो सारे पैराजम्बल हैं ये आज जो हमारी करंट सिचुएशन चल रही है बिल्कुल उससे रिलेटेड है, कोई भी पुराने नहीं है, तो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, yes, P is wrote to the both the CDC, Q is for virus research, R is and the Manipal Center, S is the Union Health Ministry. Yes, now tell me. A B C A D, P Q R S, S P R Q, R P Q S या Q R P S। आपके पास 15 सेकंड्स का टाइम दूंगी मैं आपको इसके लिए। आप 15 सेकंड्स में मुझे बताइए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। ओके, सो डू फास्ट। अब जो पर्सन कह रहे थे कि हमें पैराजम्बल में प्रॉब्लम आती है तो वे इन क्वेश्चंस को आराम से देखें, बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए इनका, तभी आपको समझ आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। यस, ए बी सी या डी, वेरी गुड। क्या बनेगा, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। पी हमारे पास क्या है, पी से स्टार्टिंग हो सकती है, एस से, आर से, क्यू से। रोड टू द बोथ द सीडीसी नहीं हो सकती, प्रेपोजिशन से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, एंड से सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं हो सकती। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एस, है ना, और एक ही ऑप्शन है हमारे पास, ज़्यादा कुछ चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी। बाकी देख भी लेते, देखो द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब की नीड है, ऑब्वियस ही बात है पी बनेगा। ठीक है, रोड टू द बोथ द सीडीसी, अब बोथ के बाद में क्या कंजंक्शन आती है अभी आपको पता होना चाहिए। बोथ के बाद में हम एंड यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, एंड। सो पी के बाद में हमें आर को कनेक्ट करना पड़ेगा। ये कंजंक्शंस आपको क्या कनेक्ट कर सकते हो, क्या लिंक कर सकते हो, ये चीज़ें आपको ज़रूर देखनी है। कोई रिलेटिव प्रनाउन आता है, कोई एंड आ रहा है, कोई वर्ब है, तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए। ओके, सो बोथ के बाद में एंड आना, यानी पी के बाद में क्या आएगा, पी के बाद में आर बनेगा हमारे पास। ओके, तो लास्ट क्या बच गया, क्यू। तो इन्होंने क्या बोला, द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा है किसको, सीडीसी को और मणिपाल सेंटर को, कि अब वायरस के लिए रिसर्च करो। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। 15 सेकंड्स आपके पास सामने हैं। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन लग रही है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज आप क्या कीजिए, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आराम से बैठ के कीजिए और फिर देखिए कि मैंने किस तरीके से आपको बताया और आप किस तरीके से उनको कर रहे थे। ओके, अप्रोच देखिए कि मैं क्या अप्रोच लगा रही हूँ और आप क्या अप्रोच लगा रहे हैं, उससे आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, फॉर श्योर आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। 1-2 दिन में आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे। यस, ए बी सी या डी, पी क्यू आर एस, क्यू एस आर पी, क्यू एस पी आर, पी आर क्यू एस। यस, 2 ऑप्शन तो आपके फर्स्ट टाइम में कट हो जाते हैं, बाकी 2 में से चूज करना होता है हमें। यस, टेल मी, ए बी सी या डी। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस माइंड ऑफ प्रेजेंस होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। क्या बनेगा, पी आर क्यू एस, जी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कैसे बनेगा देखो, सबसे पहले तो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, पी से, क्यू से, है ना, तो बाकी ऑप्शंस चेक करने की नीड ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। द इनोग्रेशन वॉज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द प्रेजेंस, दोनों से हो सकती है, दोनों सब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ओके, लेकिन अब देखिए, और हम क्या रिलेट कर सकते हैं, वॉज पैसिव वॉइस बनता है तो वॉज के बाद में क्या आती है, थर्ड फॉर्म, यानी पी के बाद में क्या बनना चाहिए, पी के बाद में आर बनना चाहिए। तो इस ऑप्शन को कट कर दो, इस ऑप्शन को कट कर दो, 2 ऑप्शंस बचे हमारे पास। ठीक है, अब देखते हैं
सी में कह रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द प्रेजेंस। अब आपको पता है प्रेजेंस के बाद में क्या आना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ जस्टिस, तो क्यू के बाद में एस बनना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जस्टिस DN पटेल द इनॉग्रेशन वॉज हेल्ड वर्चुअली थ्रू, नहीं बना, है ना। आपको क्या पता लग रहा है कि जो इनोग्रेशन हुई थी वो वर्चुअली हुई थी, किसके थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और इन द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस DN पटेल। सो पी ने कनेक्ट किया आर को, कैसे, वो उसके साथ में हेल्ड आया। अब थ्रू किसके थ्रू हुई थी, थ्रू ने कनेक्ट किया वीडियो को, यानी क्यू आया, और किसकी प्रेजेंस में हुई थी, यानी जस्टिस DN पटेल की, तो लास्ट में क्या आया, एस आया। तो PRQS जी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये रहा आपके सामने। अब बताइए मुझे, आपके पास 15 सेकेंड्स हैं, डू फास्ट एंड टेल मी। सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपके लिए करंट से रिलेटेड हैं। तो आपके लिए एग्ज़ाम में जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा तो फॉर श्योर इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास बनने वाले हैं। तो अगर आपको इन न्यूज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो आप क्वेश्चंस को ईजिली कर पाएंगे। तो बताइए मुझे, ABC या D, RQPS, QRPS, PSRQ या SRQP। फर्स्ट चूज कर लोगे तो आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की नीड ही नहीं पड़ेगी। यस, आई थिंक 15 सेकेंड्स भी बहुत ज़्यादा है ना। देखिए क्या कह रहा है, देखो स्टार्टिंग किससे हो सकती है, RQPS। एस में कह रहा है केम, वर्ब से स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं। आर में कह रहा है वेयर अ मेडिकल स्टोर, कहाँ मेडिकल स्टोर, नहीं कर सकते। क्यू में कह रहा है वॉज टेस्टेड पॉजिटिव, नहीं हो सकती। पी में कह रहा है अनदर केस ऑफ कोविड-19, तो पी से स्टार्टिंग हो सकती है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए और क्या देख सकते हैं, देखो मैंने बोला कि आपको रिलेटिव प्रोनाउंस को भी ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर तो चलो हमें पता लग गया, मान लो पी से 2 ऑप्शन स्टार्ट हो रहे होते तो और चीज़ें हम क्या रिलेट कर सकते हैं। देखिए वेयर, अब वेयर का यूज़ आपको उस सेंटेंस के बाद में करना है जिस सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हो, किसी ना किसी एरिया की बात की हो, है ना। तो आपको पता है एरिया, हाउस, ऐसा कुछ भी वर्ड आता है तो उसके बाद वेयर आना चाहिए, यानी एस के बाद में क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन कट कर सकते हो आप, ये ऑप्शन कट कर सकते हो आप, ये ऑप्शन रह जाएगा मान लो अगर हमें नहीं भी पता लग रहा है ना। अब फिर कहता है अनदर केस ऑफ कोविड-19, कौन पॉजिटिव टेस्ट हुआ, सॉरी जो ऑनर है वो पॉजिटिव टेस्ट हुआ। तो कहता है अनदर केस ऑफ कोविड-19 केम टू लाइट इन द सिविल लाइन एरिया वेयर अ मेडिकल स्टोर ऑनर वाज टेस्टेड पॉजिटिव, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। सही ऑप्शन क्या होगा, सी। एक और केस कहाँ पर आया, लाइट में, यानी सामने आया सिविल एरिया में, जहाँ पर एक मेडिकल स्टोर के ऑनर को ही क्या पाया गया, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए मुझे जल्दी से, ABC या D, QPRS, PRSQ, QRSP, QSRP। यस, चेक कीजिए क्या बनेगा। स्टार्टिंग किससे होगी, सबसे पहले ये चेक कीजिए, उसके बाद सेंटेंसेस को जो है सेंटेंसेस के जो पार्ट्स हैं उनको रिलेट कीजिए। यस, ABC या D, डू फास्ट, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट एक लाइक करना है और शेयर करना है। ये इनहालिंग नहीं है, ये इनहेलिंग है। ओके, इनहेल करना यानी सांस लेना, ये इनहालिंग नहीं है, इनहेल है। ओके, सही है, सॉरी सही है, एक्यूरेट है, इनहेलिंग। यस, ABC या D, वेरी गुड, क्या बनेगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए सबसे पहली बात हमें स्टार्टिंग देखनी, पी या क्यू। पी में कह रहा है हु फेल सिक, हु से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, हु कौन नहीं बता सकते, है ना। ठीक है, तो स्टार्टिंग किससे होगी, क्यू से होगी। अब देखो हु क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, हु आप सभी को पता है, हु लोगों को रिप्रेजेंट करता है, तो इससे पहले किसी ना किसी पर्सन की बात होनी चाहिए। तो इशू नहीं हो सकता, ट्रामेटिक नहीं हो सकता, क्या बनेगा, पीपल। सो क्यू के बाद में क्या बनना चाहिए, क्यू के बाद में पी बनना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया हमारे पास। तो क्या बना सेंटेंस, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं। हेल्थ ऑफिशियल्स एंड डॉक्टर्स fear that many people who fell sick after inhaling the saline vapor
वेपर में फेस पोस्ट ट्रोमेटिक सिंड्रोम एंड अदर साइकोलॉजिकल इश्यूज। कहता है हेल्थ ऑफिशियल्स ने बोला है, जैसे आपको पता ही है कि गैस लीकेज हुई थी, उसके रिगार्डिंग है कि जो लोग इस वेपर को इनहेल करने से बीमार हो गए हैं वो क्या फेस कर सकते हैं। उनको हो सकता है कि उनको कोई ट्रोमेटिक सिंड्रोम्स हो जाए या फिर कोई और साइकोलॉजिकल इशू हो जाए। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप यू रियली इंजॉयड इट। अगर आपने इसे इंजॉय किया है तो आपको क्या करना है, आपको इसे लाइक शेयर जरूर कर देना है। ओके, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अब क्या मिलेंगे, आपको 15 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल, 5 क्वेश्चंस ऑफ वन वर्ड एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सभी 5 क्वेश्चंस ऑफ एरर, 5 क्वेश्चंस ऑफ वन वर्ड्स एंड 5 क्वेश्चंस ऑफ पैराजम्बल, इनको अच्छे से दोबारा से देखना है, दोबारा से इनको समझना है। जो क्वेश्चंस, मान लो कोई एरर का क्वेश्चन आपके लिए न्यू है तो उसे अपनी नोटबुक पे नोट करना है। कोई वन वर्ड या वन वर्ड के ऑप्शंस में से कोई वर्ड आपके लिए न्यू है तो उसे नोट करना है। कोई पैराजम्बल में आपको न्यू रूल पता लगा है या कुछ अच्छा लगा है तो उसे आपको नोट कर लेना है। ओके, तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।